@NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई 3 आओ खेलें। शीर्षक है सुनो भाई गप। सुनो भाई गप, सुनो भाई सब, नाव में नदियाँ डूबी जाए। चींटी चली बाजार को, 9 मन मल के तेल। ईंट 2 बगल में ले ली, सिर पर धर ली रेल। सुनो भाई गप, सुनो भाई सब, नाव में नदियाँ डूबी जाए। गधा चढ़ा खजूर पर, खाने को अंगूर। पीठ पे उसके नाच रहे थे 5-5 लंगूर। सुनो भाई गप, सुनो भाई सब, नाव में नदियाँ डूबी जाए। हाथी ढमढम डोल बजाए, ऊंट खाट पर सोए। बिल्ली सबकी रोटी सेके, घोड़ा कपड़े धोए। सुनो भाई गप, सुनो भाई सब, नाव में नदियाँ डूबी जाए। लेखक अज्ञात, मालती देवी द्वारा संशोधित एवं परिवर्धित। आइए पढ़ते हैं पाठ 10 रस्साकसी। खेल गीत। जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा। सीना ताने रहो अकड़कर, रस्सा दोनों ओर पकड़कर। तिरछे पड़कर कमर जकड़कर, जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा। खींचो खींचो जोर लगाओ, पैर गाड़कर पीठ अड़ाओ। आड़ी तिरछी चाल भिड़ाओ, जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा। रस्सा नहीं फिसलने पाए, साथी नहीं बिचलने पाए। जोश खरोश न ढलने पाए, जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा। हुए पसीने से तर सारे, सफल हुए सब दांव करारे। इधर हमारे उधर तुम्हारे, जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा। लेखक कन्हैयालाल मत। यहाँ पर रस्साकसी आप देख सकते हैं। रस्सी खींच का खेल बच्चों के बीच हो रहा है और यह गीत उस पर ही आधारित है। बातचीत के लिए एक, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो आप जो भी खेल खेलते हैं उसके नाम लिखेंगे। रस्सी कूद, कबड्डी, छुपन छुपाई, गिल्ली डंडा, लट्टू इत्यादि का नाम आप लिख सकते हैं, या और भी खेलों के नाम आप लिख सकते हैं। दूसरा, आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है उसका नाम लिखें यहाँ पे। तीसरा, ऐसे खेलों के नाम बताइए जिनमें 2 टीमें आमने सामने होती हैं, जैसे क्रिकेट या कबड्डी और उसके जैसे खेल जिसमें 2 टीमें आमने सामने होती हैं। चौथा, आपने रस्सी का प्रयोग करते हुए कौन कौन सा खेल खेले? रस्सी का प्रयोग करते हुए आप लट्टू या रस्सी कूद या रस्साकसी जैसे खेल खेले होंगे। पांचवा, वे कौन से खेल हैं जिन्हें खेलने के लिए हमें अधिक साथियों की आवश्यकता पड़ती है? तो क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, ये सब खेल खेलने के लिए हमें अधिक साथियों की आवश्यकता होती है। सोचिए और लिखिए। एक, कविता में जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा क्यों कहा गया? तो जोर लगाते समय अंदर से है ईसा जैसी आवाज आती होगी, इस वजह से लोग जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा। दूसरा, कविता में शरीर से जुड़े किन किन अंगों का वर्णन हुआ है, ढूंढकर लिखिए। तो कविता में शरीर के कौन कौन से अंगों का वर्णन हुआ है? सीना,
पीठ, पैर, यहां पर पैर, और भी होंगे, आप ढूंढें और लिखें। तीसरा, रस्साकसी के खेल में जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो रस्साकसी के खेल में जीतने के लिए आपको पैर धरती में गाड़ के पीठ को तान के रस्सी को खींचना रहता है। और कविता पढ़ें और लिखें। चौथा, चित्र में दिखाया गया खेल रस्साकसी कैसे खेला जाता है, लिखिए। तो रस्साकसी खेलने के लिए बीच में एक लकीर होती है, ऊपर एक रिबन या कोई चीज बांधी जाती है। अगर रिबन जैसे बीच में दो लकीरें होती हैं और रिबन अगर दोनों उसके ऊपर बांधे जाते हैं, अगर रिबन उस तरफ टच हुआ यानी ये वाले लोग बलशाली हैं, और अगर ये वाला रिबन इधर की तरफ आ जाता है इस रिबन के इस लकीर के ऊपर, तो इधर के लोग जीत गए। आप इसे अपने शिक्षक से पूछें और लिखें। दूसरा, आपने बहुत से खेल खेले होंगे, आइए चित्र देखकर खेल पहचानिए। यहाँ पर चित्र देखना है और खेल पहचानना है। यह है कबड्डी, यह है सतोलिया, सतोलिया, यह है गिल्ली डंडा, यह है, बच्चे अलग नाम से इसे बोलते हैं, आप इसे पता करें और लिखें। भाषा की बात। एक, कविता में अकड़ पकड़ जैसे तुक मिलने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप भी तुक मिलने वाले शब्द सोचकर लिखिए। अकड़ पकड़। इसी प्रकार और भी शब्द हैं कविता में। फिसले बिचले, फिसलने बिचलने, जोश खरोश, और इधर उधर, आड़ी तिरछी, लगाओ अड़ाओ। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आप इसे कविता में देखें और लिखें। दूसरा, आइए खेलें मात्रा हटाओ दूसरा शब्द बनाओ जादू दिखाओ का खेल। उदाहरण, भार, भर। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों की मात्रा हटाइए और उसके सामने नया शब्द लिखते हुए अपना जादू दिखाइए। क काम, काम में आ की मात्रा है, उसे हटाएंगे तो हो जाएगा कम। इसी प्रकार 20 से हो जाएगा बस, ई की मात्रा हटाएंगे। मेल में ए की मात्रा हटाएंगे तो मेला है, तो मेला से मेल हो जाएगा। आ की अगर मात्रा हटाते हैं तो, अगर पूरी मात्रा अगर आप हटाते हैं तो मल हो जाएगा। घ यहीं, यहीं का यह। कविता से आगे। एक, नीचे कुछ खेलों के नाम दिए हैं। इनमें से कुछ खेल घर के बाहर मैदान में खेले जाते हैं और कुछ घर के भीतर खेले जाते हैं। घर के बाहर और घर के भीतर खेले जाने वाले खेलों को छांटते हुए उन्हें अलग अलग लिखिए। तो फुटबॉल घर के बाहर,
तो फुटबॉल लिखेंगे इसमें। फुटबॉल। लूडो, घर के अंदर, घर के भीतर खेले जाने वाला खेल, घर के बाहर खेले जाने वाला खेल, तो इसमें आएगा लूडो। सांप सीढ़ी, घर के अंदर ही खेलते हैं, सांप सीढ़ी। हॉकी, हॉकी घर के बाहर खेला जाता है। शतरंज, शतरंज को घर के अंदर खेल सकते हैं। चिड़िया उड़, चिड़िया उड़ भी घर के अंदर खेल सकते हैं। रस्सा कसी, यह घर के बाहर खेलेंगे क्योंकि रस्सा कसी आप पाठ पढ़ चुके हैं। रस्सा कसी, रस्सा कसी। क्रिकेट, क्रिकेट भी घर के बाहर ही खेला जाएगा। कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड आप घर के अंदर खेल सकते हैं। इसी प्रकार खो खो वह घर के बाहर खेला जाएगा। टेबल टेनिस घर के अंदर खेल सकते हैं। गिट्टे, गिट्टे भी घर के अंदर खेल सकते हैं। टेबल टेनिस, गिट्टे घर के अंदर। दूसरा, आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है, उसके बारे में 4 पंक्तियां लिखिए। तो अपने मन पसंदीदा खेल के बारे में यहाँ पर लिखना है। तीसरा, आओ बताएं। मेरा नाम सलोनी है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मनीष है, या जो भी नाम हो वह लिख सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम लिखना है। मैं प्रतिदिन शाम को मित्रों के साथ खेलती हूँ। तो तुम कब और किसके साथ खेलते हो? तो यह बच्चा बोलेगा मैं प्रतिदिन घर पर खेलता हूँ और माँ के साथ खेलता हूँ, या जो भी हो यहाँ पर वह लिखेगा, या आपको यह भरना है, आप अपने बारे में लिख सकते हैं। इसी प्रकार मुझे छिपा छिपी खेलना बहुत अच्छा लगता है, और तुम्हें? मुझे खो खो, छुअंत या गिल्ली डंडा, लट्टू, जो भी खेल आपको पसंद है वह यहाँ पे लिखेंगे। खेलने से मैं शरीर में ऊर्जा और फुर्ती अनुभव करती हूँ। खेलने से मैं बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ। जो भी आप चाहें यहाँ लिख सकते हैं। बनाइए। खेल खेलते समय प्रायः छोटी छोटी चोट लग जाती है। जब आपको चोट लगती है तब आप क्या क्या करते हैं? अपने लिए एक छोटा सा डिब्बा बनाइए और बताइए कि आप उसमें रुई और पट्टी के अतिरिक्त क्या क्या रखेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा डब्बा बनाना है। चोट लगने के दौरान आप क्या क्या चीज़ें उसमें रखना चाहेंगे ताकि जब चोट लगे तो उसका उपयोग करें। तो आप रुई, पट्टी के अतिरिक्त सेवलॉन, मरहम और कुछ दवाइयाँ, कुछ दर्द की दवाइयाँ इत्यादि रख सकते हैं। कुछ नया करें। नीचे कुछ खेलों के चित्र दिए गए हैं। आप इनमें से अपने मन भावन खेलों को पहचानिए और उस खेल में रुचि होने के का कारण भी लिखिए। तो यह है गिट्टे, यह है गोली, यह है गिट्टे, यह है
छिपा छिपी या छिपन छिपाई, यह है चक्का का खेल। 2. चित्रों में अपनी रुचि के अनुसार रंग भरिए। चित्रों में दर्शाए गए किसी एक खेल के बारे में अपने विचार लिखिए। तो चित्रों में जो खेल है जैसे सतोलिया, क्रिकेट, रस्सी कूद और लट्टू, इनमें से अपनी रुचि के अनुसार रंग भरना है और दर्शाए गए किसी एक खेल के बारे में अपने विचार लिखने हैं। पढ़ने के लिए शीर्षक है ट्रैफिक जाम। यहाँ पर देख सकते हैं एक पेड़ है, पेड़ पर तोते फल खा रहे हैं। सुग्गे ने सुग्गे से पूछा, क्या होता है ट्रैफिक जाम? जैसे पूरा झुंड हमारा खाने लगे एक ही आम। लेखक मनोज कुमार झा, एकतारा ट्रस्ट के से आभार। तो यहाँ पर सुग्गों का चित्र देख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं दोबारा। सुग्गे ने सुग्गे से पूछा, क्या होता है ट्रैफिक जाम? जैसे पूरा झुंड हमारा खाने लगे एक ही आम। यहाँ पे आप ट्रैफिक जाम को देख सकते हैं। जैसे एक रोड पे ढेर सारे लोग चलने लगते हैं तो ट्रैफिक जाम लग जाए, वैसे ही अगर एक फल को ढेर सारे सुग्गे यानी तोते खाने लगे तो ट्रैफिक जाम लग जाए, यानी जाम लग जाए। इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए आप NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।